वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं प्रिज्मा कलर पेंसिल्स ही यूज़ करती हूँ स्टार्टिंग से ही। और जो मैं पेंसिल्स यूज़ करती हूँ उसका पिगमेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए आपको भी रिकमेंड करूँगी आप प्रिज्मा कलर पेंसिल्स यूज़ करिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको। तो मेरा जो बेसिक प्रोसेस है वो मैं डार्क टू लाइट अप्लाई करती हूँ। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं लेयर्स पर काम करूँ और लेयर्स इतनी लाइट होनी चाहिए आपकी कि आप लेयर पे कुछ ना कुछ आप अगर आपके पास लास्ट टाइम पे भी लास्ट मोमेंट पे भी लगे कि आपको कोई और भी लेयर अप्लाई करनी है तो आप इजीली अप्लाई कर पाओ। आप उसे इतना मेसी मत बनाओ कि आपको कोई भी लेयर अगर अप्लाई करनी हो तो आप उस पर अप्लाई कर ही नहीं पाओ, क्योंकि अगर आप लाइट लेयर अप्लाई करोगे तो ही आपको लेयर्स पे काम करने को मिलेगा। अगर आपने कोई डार्क लेयर अप्लाई कर दी तो आप उसके ऊपर कोई भी टोन नहीं लगा सकते हो, कोई भी लेयर नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो आपको बहुत पेशेंसली काम करना पड़ता है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। वैसे तो ड्राइंग की हर एक मीडियम पर आपको बहुत फोकस रखना होता है, पर जो पेंसिल कलर होती है उसमें एक चीज़ का और भी ध्यान देना होता है कि आपको पेंसिल्स हमेशा शार्प रखनी होती है। मैं अपनी ड्राइंग्स में हमेशा अपनी पेंसिल्स को बिल्कुल एक पॉइंटेड में शार्प रखती हूँ। मैं थोड़ी भी अगर वो पॉइंटेड कम हो जाती है तो मैं उसे पूरी तरह शार्प करती हूँ, फिर उसके बाद ही काम करती हूँ और इतनी लाइट लेयर अप्लाई करती हूँ कि आपको बहुत कम शार्प करने की ज़रूरत पड़ती है। और आप ध्यान रखो कि आपको बारी बारी से हर एक लेयर अप्लाई करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक लेयर डार्क अप्लाई कर दो तो उसके बाद आपके दूसरी लेयर के लिए जगह ही नहीं बचे। तो इसलिए आपको हमेशा बिल्कुल पेशेंस से काम करना है, बारी बारी से हर एक लेयर अप्लाई करनी है, क्योंकि हर एक लेयर की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। तो अगर आप कोई भी डार्क लेयर अप्लाई कर दोगे तो आप दूसरी लेयर अप्लाई करने जाओगे तो उसके लिए जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये चीज़। और शार्पनर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कुछ भी कि मैं कोई अलग ब्रांड यूज़ करती हूँ, कुछ नहीं है। आप कोई भी नॉर्मल इरेज़र यूज़ कर सकते हैं, शार्पनर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इरेज़र के लिए आप नीडेबल यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ होती है और आपकी जो माइनर गलतियाँ होती हैं वो बहुत अच्छे से रिमूव भी कर सकती है। तो मैं तो नीडेबल इरेज़र यूज़ करती हूँ और साथ में मैं एक पेंसिल इरेज़र भी यूज़ करती हूँ, पर वो बहुत कम काम आती है मुझे कलर्ड पेंसिल ड्राइंग में। तो वो मुझे ज़्यादातर चारकोल और जो ग्रेफाइट ड्राइंग होती है उसमें काम आती है। और मैं ऐसे ही लाइट टू डार्क टू लाइट करती रहती हूँ और फिर बीच बीच में मैं हल्के हल्के टोन्स देती जाती हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं कि यहाँ पे ये टोन होना चाहिए, यहाँ पे ये टोन होना चाहिए। और कभी कभी होता है मैं लाइट लेयर अप्लाई करती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पे ये टोन नहीं होना चाहिए, तो मैं उसे नीडलेबर इरेज़र से ईज़िली रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियोज़ को कैरी ऑन रखूँगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए।